Sure, Farhan, but you can go ahead. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Farhan. I am a customer success account manager at Microsoft, which is a fancy name of like a delivery manager. And I work with customers to make sure that their contractual obligations are being implemented. मैं कस्टमर्स के साथ काम करता हूँ जहाँ पे मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर्स के साथ हैं फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे वो पूरे हों, और जहाँ भी उन्हें हेल्प चाहिए मैं कोशिश करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज अवेलेबल हों उस हेल्प के लिए। अगर कस्टमर को लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी में कोई हेल्प चाहिए तो तो मेरा काम ये होता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल करूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा स्केड्यूल है। जो ग्रीन है वो हम डिलीवर कर चुके हैं, और उसके बाद आज हम ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट विद फोकस ऑन इट्स वेरियस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज पे बात करेंगे। ज़्यादा हमारा फोकस इस बात पे होगा कि हम कैरियर डेवलपमेंट के रेफरेंस से माइक्रोसॉफ्ट 365 कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से कैरियर पाथ हम अपना सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में इस्तेमाल हो सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट 365 को इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे बारे में, मैंने एमएस किया हुआ है फर्स्ट एनयू से 2004 में। आई एम नॉट श्योर उसका कितना फ़ायदा हुआ, बट अगेन बताने का मकसद ये है कि अगर आपने एमएस किया है, आपने बैचलर किया है या आपने खुद से लर्न किया है, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप काम कर सकते हैं। आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप चीज़ों को किस तरह देते हैं। यहाँ पे बताने का, एमएस बताने का मकसद ये नहीं था कि आप सब एमएस करें। बताने का मकसद ये है कि एक एमएस करने के बाद भी आप काम कर सकते हैं, और बगैर एमएस किए भी, और बैचलर किए भी, और इवन कोई फॉर्मल डिग्री के बगैर, एज लॉन्ग एज अगर आपका इंटरेस्ट है, एज लॉन्ग एज आप लर्न करना चाहते हैं। सो यू दिस फील्ड इज मोस्ट ओपन टू एवरीवन। डेजिग्नेशन मेरा कस्टमर सक्सेस अकाउंट मैनेजर है, उसके बारे में बात कर चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में ऑलमोस्ट मैं 2.5 साल से हूँ। इससे पहले मेरा डेजिग्नेशन क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था, विच इज़ अगेन अ फैंसी नेम ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं ज़्यादातर शेयर पॉइंट और पावर प्लेटफॉर्म, और पावर प्लेटफॉर्म में भी, पावर ऑटोमेट में, और पावर बीआई में काम करता था। उसके और पावर एप्स में भी काम करता था। उसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे जैसे हम मज़ीद इस प्रेजेंटेशन में जाएंगे। इंडस्ट्री में मैं अराउंड 6 ईयर्स हूँ। कुछ अर्सा, काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में काम किया, कुछ अर्सा सऊदी अरब में काम किया, और उसके बाद अब मैं रिसेंटली काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम फादर ऑफ 2 चिल्ड्रंस। एक बेटी है मेरी और एक बेटा है मेरा, जो कि कोशिश करते हैं कि मैं कुछ और काम ज़िंदगी में ना कर पाऊँ। एजेंडे पे बात करेंगे। मैंने थोड़ी सी चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश की है कि पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, क्यों है, और इसका फ़ायदा क्या है, और आप उससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हम उसकी कुछ ऐप्स के बारे में बात करेंगे। मैंने चीज़ों को ग्रुप करने की कोशिश की है कि ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, विज़यू, इन सब के बारे में आप मोस्टली जानते हैं, और फ्रॉम ए कैरियर परस्पेक्टिव ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम यूजेज परस्पेक्टिव डेफिनेटली आपको इनमें काम करना आना चाहिए, बट अगेन दैट्स अ बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल, यू कैन लर्न इट लेटर। होगा कि हम वन ड्राइव, शेयर पॉइंट और टीम्स में कैरियर पर्सपेक्टिव से कैसे बात कर सकते हैं, ये क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या करती हैं। फिर हम ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करेंगे वो पावर ऐप में, पावर ऑटोमेट में, पावर बीआई और पावर वर्चुअल यूनिट्स में काम करेंगे, स्पेंड करेंगे, या को पायलट में। और अगर हमारे पास कुछ टाइम हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी में जाएंगे। रीज़न इनके बारे में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मैं पर्सनली पसंद करूँगा, वो इसलिए कि दैट्स वेयर वी हैव सम कैरियर ओरिएंटेड। There are designations where we call it a Power Automate developer, or Power Automate administrator, or या Power BI developer, और Power BI administrator और owners, और कुछ इस किस्म के डेजिग्नेशन होते हैं। सेम विद पावर एप्स, हम बता सकते हैं जी कि मैं पावर एप्स में काम करता हूँ, मैं पावर ऐप का डेवलपर हूँ। एंड देयर ह्यूज पोटेंशियल जहाँ पे हम अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने कैरियर पे मजीद काम कर सकते हैं।
स्टार्ट करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट 365 से। इन लेमैन और एक सिंपल सी एप्ली डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक्सेस देता है अपनी सर्विसेज पे, अपनी एप्स पे। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म अगेन, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टेक्नोलॉजिकल टर्म्स इस्तेमाल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो कि हम तमाम लोग समझ सकें। तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म नथिंग प्लेटफॉर्म होता है या एक साइट होती है कह लें, या एक यूआरएल होता है जिसको आप दुनिया में जहां मर्जी से चाहे एक्सेस कर सकें, प्रोवाइडेड कि आपके पास इंटरनेट है और आपके पास लॉगिन एंड पासवर्ड है उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 कहलाता है। अगेन इसको एक्सेस करने के लिए लाइसेंसेस होते हैं E3 E5। एजुकेशन के लिए A3 A5 होता है और देन देर आर ह्यूज टाइप ऑफ लाइसेंसेस। हमारे पास टीम्स होती हैं जिनको हम लाइसेंस स्पेशलिस्ट कहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास लोग काम करते हैं लाइसेंसिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे, जो कि इस किस्म की लाइसेंसिंग के साथ डील करती हैं। इसी तरह अमेज़ोन का AWS है, अमेज़ोन वेब सर्विसेज के नाम से क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्लेटफॉर्म है। हम फोकस करेंगे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे, और माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है उसको माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम दिया जाता है। और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑप्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड के आप लोग इसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें, अपने डे टू डे बिजनेसेस इस पे रन करें, डे टू डे एक्टिविटीज इस पे रन करें और इसको इस्तेमाल करें टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। अगेन बेस्ड अपॉन योर लाइसेंसिंग, आपके पास क्या इसकी एप्लीकेशंस और आप इसके पास क्या है, ये डिपेंडिंग अपॉन द लाइसेंस दैट यू हैव। सम ऑफ द एप्स और सम ऑफ द सर्विसेज आपके पास नहीं हो सकती, जैसे सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि लाइसेंसेस बेस्ड है। मे बी जो एक लाइसेंस टाइप है E3 उसमें अवेलेबल ना हो, लेकिन एक अनदर लाइसेंस टाइप है E5 उसमें अवेलेबल हो सकते हैं। मैंने एक ज़्यादा हिस्ट्री में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा, बट इट्स जस्ट लाइक कि 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था ऑफिस लाइफ के नाम से। उस वक़्त ये फ्री ऑफर थी जो कि कस्टमर्स इस्तेमाल कर सकते थे। तब उसके बाद हम उसको इवॉल्व करते गए और इवेंचुअली हम वी आर एंड अप इन माइक्रोसॉफ्ट 365। इसको किसी ज़माने में ऑफिस 365 भी कहते थे। सो राइट नाउ वी आर व्हाट वी आर यूजिंग द टर्म इज़ माइक्रोसॉफ्ट 365। 2017 में हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लॉन्च किया, which was a huge success, and mostly the credit goes to the COVID, where दुनिया एक ऐसी जगह पे confined हो गई थी that they have to work from home, and then Microsoft Teams was adopted by a very very large number of organizations जो कि अपना काम collaboration के थ्रू कर सकती हैं। So definitely it's a big hit for us in 2020 when जब हम माइक्रोसॉफ्ट कोविड की वजह से दुनिया को फोर्स हुआ था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके। थोड़े से जो मेरी थी वो मैंने इसमें ऐड की है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजेज स्टैटिक्स। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 इस्तेमाल करें तो हम क्यों करें, व्हाट्स द फ्यूचर। अगर मैं अपना कैरियर बनाना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365 में, तो डेफिनेटली मैं कोई ऐसी फील्ड या कोई ऐसा पाथ अडॉप्ट करूंगा जिसका अगले 4 5 साल में मज़ीद एक्सपेंशन हो। ये ऐसी फील्ड या ऐसा पाथ मैं इख्तियार करने से या जाने से मैं अवॉइड करूँगा जहाँ पे मुझे लगे कि यार जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट होऊंगा या मैं 2 साल बाद जब इसमें काम स्टार्ट करूँगा तो मे बी देर इज नॉट एडॉप्शन, मे बी लोग ज़्यादा इस्तेमाल ना कर रहे हो, मे बी ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो। तो इस किस्म की चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ स्टैट्स डिग अप किए हैं जो कि बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की अडॉप्शन क्या है, या माइक्रोसॉफ्ट 365 कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना पॉपुलर है। और उस अडॉप्शन को देखते हुए, उस इस्तेमाल को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम कहाँ जा रहे हैं। एक और चीज़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सॉर्ट ऑफ पॉलिसी है, या जिस पे माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, वो है कि ऑन प्रिम टेक्नोलॉजीज़ और क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। ऑन प्रिम से मुराद टेक्नोलॉजीज़ वो तो हैं जो कि हम कस्टमर्स अपने प्रेमिसेस पे रख के इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रेमिसेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं कि आउटलुक।
आउटलुक के सर्वर्स हैं जो प्रेमिसेस में इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं। और अगेन माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटलुक की ईमेल की ऑप्शन देता है जो कि क्लाउड बेस्ड है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज इन्वेस्टिंग हैविली इन द फंक्शनैलिटी R&D कि हम आउटलुक ऑफिस 365 को ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा एडॉप्शन बनाएं एज कम्पेयर टू ऑफिस 360 ऑफिस सॉरी एज कम्पेयर टू आउटलुक ऑन प्रेम। सो इस वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट का मज़ीद और मज़ीद इन्वेस्टमेंट एंड R&D देखेंगे ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ उस एज कंपैरिजन टू द ऑन प्रेम टेक्नोलॉजीज। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने कितना डेटा स्टोर किया हुआ है इन दिस डेटा सेंटर दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड is around 1.2 exabytes, and honestly I can't find out how many numbers zeros are there and what should we call this number in Urdu. सो और इवन इन इंग्लिश हम इस नंबर को कैसे बताएं। मैंने जस्ट 000 लगा दिए हैं। अब अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि इतना डेटा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर्स में स्टोर किया हुआ है, या इतना कस्टमर्स का डेटा माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में स्टोर है। नंबर ऑफ यूजर्स से हम बात करें तो 300 मिलियन कमर्शियल मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 तक, रिसेंट डेटा अवेलेबल नहीं था तो 2021 तक 300 मिलियन यूजर का लाइसेंस सेल किया है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365। सो 300 मिलियन यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस रखते हैं। इनमें से कितने हैं जो कि रोज़ाना एक्सेस करते हैं, वी डोंट नो। कितने हैं जो महीने में, हफ्ते में एक बार एक्सेस करते हैं, वी डोंट नो। या मैंने इसके अंदर अभी फ़िलहाल वो डेटा मुझे मिल नहीं सका तो मैं ऐड नहीं कर सका। बट अगेन 300 मिलियन कमर्शियल यूजर्स जो कि एक्टिव हैं, इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कोई लाइसेंस लिया है, E3 लिया है, E5 लिया है, A3 लिया है, या A5 या कोई भी और लाइसेंस लिया है, मल्टीप्लाई बाय दैट लाइसेंस पर यूजर, यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी माइक्रोसॉफ्ट इज अर्निंग फ्रॉम दिस एंड हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग बैक टू मेक श्योर दैट कि लोग इसको मज़ीद इस्तेमाल करें और इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़े। ईमेल्स, दोस 200 बिलियंस आर सेंट। सो एक दिन में मोर देन अराउंड और ज़्यादा 200 बिलियन से ज़्यादा ईमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्लाउड में जाती है, माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटलुक फॉर क्लाउड में जाती हैं, या इस्तेमाल या लोग सेंड करते हैं। तो ये बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ यूजर्स दीज 200 बिलियन ईमेल्स आर सेंट। सो इन 200 बिलियंस को अगेन डेटा शेयर करने का रीज़न भी ये था कि इमेजिन करें कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा जो 200 बिलियन ईमेल्स को सेंड और रिसीव करेगा, द making sure that the security is there, making sure that the experience is seamless. So that's a huge investment from Microsoft perspective कि हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हम आउटलुक क्लाउड या आउटलुक 365 इस्तेमाल करें तो ईमेल्स विदाउट, बगैर किसी इशू के, बगैर किसी हर्डल के लोगों तक पहुंच पाए। नंबर ऑफ टीम चैट्स, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट 365 की एक ऐप है जो कि हम कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपने कोलीग्स को मैसेजेस भेज सकते हैं। आई विल शो यू दोज चैट्स, टीम्स का इंटरफेस या हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं लेटर ऑन। लेकिन यूँ समझ लें कि जैसे हम फ़ोन पे मैसेजेस करते हैं, हम टीम से भी मैसेजेस कर सकते हैं। पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम इज़ चैट, वेयर जहाँ पे हम मैसेजेस करते हैं। तो 1 बिलियन चैट मैसेजेस 145 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स भेजते हैं। Again, coming back, imagine infrastructures that can handle this chat, handle these many messages in one day. वन ड्राइव और शेयर पॉइंट हम उस पर मज़ीद बात करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। 300 बिलियन फाइल्स आर स्टोर्ड इन वन। अराउंड मोर देन 90% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज उसको इस्तेमाल करती हैं। पावर ऑटोमेट, जिसमें हम फोकस करेंगे, जिसमें हम एज ए डेवलपर काम कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, उस बेसिकली एक वर्कफ्लो इंजन है। और एक महीने में 15 बिलियन वर्कफ्लोज रन होते हैं ऑन पावर ऑटोमेट प्लेटफॉर्म।
अगर मैंने एक वर्क फ्लो बनाया है जो कि जस्ट एक ईमेल सेंड करता है किसी भी यूज़र को, तो दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ वर्क फ्लोज बना रहे हैं। सो द नंबर ऑफ वर्क फ्लोज रन इन अ मंथ इज मोर देन 15 बिलियन, और ये 2021 की फिगर है। इट्स बीन 3 इयर्स नाउ। तो ये इससे ज़्यादा इंक्रीज बढ़ गई होगी क्योंकि हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं और हमारी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की एप्स की तरफ या सर्विसेज की तरफ जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एप्स एंड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड इज सो ह्यूज कि मुझे दो स्क्रीनशॉट लेके उनको बताना पड़ा है। हम हर किसी सर्विसेज में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन सर्विसेज में जाएंगे जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं या जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप हम देखें तो प्लानर है जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। इवन आउटलुक के हम एड इन क्रिएट कर सकते हैं और लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एड इन की एग्जांपल ये है कि मैं आउटलुक बनाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ईमेल आए और मैं उस एड इन पे या आउटलुक के उस बटन पे क्लिक करूँ तो वो उस ईमेल की अटैचमेंट मेरी वन ड्राइव के फोल्डर में कॉपी कर दें, या मेरे वो उस ईमेल की अटैचमेंट मेरी टीम की एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उस पे भेज दें। So things like this we can do it from a career development perspective. Sorry, coming back. ये वो पावर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसमें एज ए डेवलपर काम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, पावर बीआई, और मैं आपको साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन भी देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। ये एक व्यू है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। दुनिया जहान में आप जहाँ मर्जी से office.com एक्सेस करें तो आपको ये व्यू मिलेगा। आपके पास जो मर्जी लाइसेंस है आपको ये वाला व्यू नजर आएगा जिसमें आप रिसेंटली ओपन, शेयर और फेवरेट्स और इस किस्म की चीज़ें देख सकते हैं, ये क्विक एक्सेस के लिए। ऐप्स की बात करें तो ये ऐप्स का व्यू है जिसमें हमें तमाम ऐप्स नज़र आ रही हैं। मैंने पिछली स्लाइड्स में यहीं से एक स्क्रीनशॉट लेके बताया था। और इस वक्त जो मैं लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो E5 है। मे बी जब आप E3 लाइसेंस इस्तेमाल करें तो आपके पास ये तमाम ऐप्स ना अवेलेबल हों, इसमें से कुछ हों कुछ ना हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द लाइसेंस। एंड अगेन लाइसेंस इज सो ह्यूज फील्ड कि उसका बारे में जानना, उसके बारे में काम करना, अगेन लोग स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ लाइसेंसिंग में ही काम करते हैं। मैंने ग्रुप किया है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को या एप्स को बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनैलिटी। प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, इसमें आप वन ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। ये वो टूल हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जो कि आपका काम आसान बनाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ। अ, उम, इनमें ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स में जाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है क्योंकि हम एवरीडे लाइफ में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडॉप्शन या एडाप्ट इस्तेमाल इनका इतना कॉमन है कि लोग शुरू से ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बेस्ड अपॉन कि आप उसकी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, समटाइम्स योर व्हाट यू कॉल इट इंटरेस्ट आपको इनमें मज़ीद एक्सप्लोर करने को भी मजबूर करता है या आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लाइक एक्सेल, आप उसके अंदर एड ऑन्स बना सकते हैं, माइक्रोज लिख सकते हैं जो कि आपके काम को मज़ीद आसान बनाए। कोलैबोरेशन टूल्स में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, शेयर पॉइंट्स की, वन ड्राइव की। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बेसिकली एक कोलैबोरेशन टूल है जो कि हेल्प करता है कोलैबोरेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और आपको फैसिलिटेट करता है कि आप टीम्स में या प्रोजेक्ट्स में कैसे काम कर सकते हैं। मैं वापस आऊँगा इस स्लाइड पे। ये एक डेमो टेनेंट माइक्रोसॉफ्ट कंटोसो के नाम से एक डेमो टेनेंट जनरेट करता है। ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन टेनेंट है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगा। मैंने पहले से ही एक टीम्स का टैब खोला हुआ है, मगर आप डेफिनेटली यहाँ पे टीम्स देखें और इसको ओपन कर लें स्लाइड तेज। और जब मैं वापस आता हूँ टीम्स के टैब पे, ये कुछ टीम्स हैं जो कि पहले से ही क्रिएटेड हैं और इसके अंदर हम चैनल्स बना के कोऑपरेट कर सकते हैं। अब व्हाट्स द बेनिफिट फ्रॉम ए कैरियर परस्पेक्टिव। जब आप कोई किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, दे आर सो इंटीग्रेटेड कि आप एक एप्लीकेशन में डेवलप की हुई चीज़ या एक एप्लीकेशन में क्रिएट की हुई चीज़ दूसरी एप्लीकेशन में सीमलेसली आ सकते हैं। सपोज मैं एक पावर ऑटोमेट का वर्क फ्लो बनाता हूँ,
दैट पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो कैन बी एडेड इनटू दिस टीम चैट। आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर, मैं यहाँ ही पे इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इंटरफेस में वो वर्कफ्लो ऐड कर सकता हूँ। और उसके अप्रूवर रिजेक्ट्स, अगर उसके अंदर कोई अप्रूवर रिजेक्ट है वो मैं कर सकता हूँ। दिस टीम चैट्स एंड इसके अंदर जितने भी मैसेजेस हैं हम उनकी बात कर रहे थे कि दे आर सेंट इन बिलियंस, व्हाट यू कॉल इट, मोर देन बिलियन मैसेजेस इन वन डे। तो हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर टीम्स रिक्वायरमेंट्स। हम इसमें चैनल्स बना सकते हैं। हम इसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट का कैलेंडर देख सकते हैं जो कि आउटलुक का बेसिकली कैलेंडर होता है, और हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। So these are some of the Microsoft Teams from a development perspective. This is a workflow that जो कि एक Microsoft Teams के अंदर रन हो रहा है, Microsoft Teams के अंदर से ही इनिशिएट हो रहा है, और Microsoft Teams के अंदर से ही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और हम बात करें प्रॉम्प्ट्स की तो हम इसके अंदर रन कर सकते हैं फ्लोज और डिस्क्राइब फ्लो कर सकते हैं, और ऑल दोज इंफॉर्मेशन दैट वी कैन डू इन दिस, actions that we can do in this Microsoft Teams atmosphere. नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर पॉइंट की। बेसिकली एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट आइटम बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और आपको ये स्टोरेज स्पेस देता है जिसमें आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फ्रॉम ए कैरियर और डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, आप शेयर पॉइंट के डेवलपर बन सकते हैं जो कि इसके अंदर मज़ीद व्हाट यू कॉल इट फंक्शनैलिटी ला सकता है बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। आप इसके अंदर वर्क फ्लोज डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को मूव करेंगे फ्रॉम वन डेस्क टू अनदर डेस्क, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन टीम टू अनदर टीम, एंड बेस्ड अपॉन फीडबैक आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। एंड देन द लास्ट बिट दैट वी नीड टू डिस्कस अराउंड दिस इज वन ड्राइव। बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिकली साइट वेयर आप जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने पिछला क्या काम किया हुआ है। उसके अंदर अपनी टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक्सेस दे सकते हैं, और एक्सेस रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप चीज़ें हैं जो कि आप वन ड्राइव में कर सकते हैं। अगेन आप इसके अंदर एड ऑन्स बना सकते हैं, वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम ए कैरियर परस्पेक्टिव। नेक्स्ट बिट इज़ अबाउट पावर प्लेटफॉर्म। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म क्या ऑफर करते हैं, पावर एप्स क्या होती हैं, और हम इनमें से अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं या इनमें अपना काम किस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ये पावर ऐप से पहले चलते हैं। बेसिकली व्हाट पावर ऐप इज ये एक डेवलपमेंट का एक टूल है या प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट फोकस करता है या फोकस कर रहा है कि उनके एक आम इंसान जिसके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसके अंदर डेवलपमेंट कर सके। सो जितनी इसमें मज़ीद R&D हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हो रही है। सो अगर आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है या आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप खुद से काम करना चाहते हैं, देयर इज़ ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। यूट्यूब पे हैं, ट्विटर पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की साइट्स पे हैं, जो कि जिससे आप लर्न कर सकते हैं कि ऐप्स में किस तरह काम किया जा सकता है। अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग बात करें तो आप जस्ट क्लिक करें स्टार्ट एन ऐप, और यहाँ पे वो आपको बता देता है कि आपने किस किस्म की ऐप बनानी है। डेटावर्स में बनानी है, अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, टूल है जो कि आपको क्लाउड पे डेटा स्टोर करने की परमिशन देता है या फैसिलिटीज देता है। शेयर पॉइंट पे स्टोर करना है, आप अपना जो बैकएंड है वो शेयर पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, किसी एक्सेल से डेटा लेके आना है, सीक्वल से लेके आना है, मे बी ऑन प्रेम भी हो सकती है, ऑन क्लाउड भी हो सकती है, और जो अदर टेम्पलेट्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप उसे फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। आप एग्जिस्टिंग कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोज मैं जस्ट एक एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग ऐप इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये एक फ्री ऐप है, मैं इसको कहता हूँ गेट इट फॉर फ्री, और माइक्रोसॉफ्ट इसको मेरे टेनेंट में या जो कंट्रोसो का डेवलपमेंट टेनेंट है उसके अंदर इसको इंस्टॉल करता है, लेके आता है, और मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इससे आगे डेवलप कर सकूं। जैसे पूछ रहा है कि मैं किस किस्म की इन्वायरमेंट में इसको कर सकता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में
आई एग्री और इंस्टॉल करता हूँ, तो ये ऐप मेरे टेनेंट में इंस्टॉल हो जाएगी और मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे चीज़ें मज़ीद बिल्ड कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल यहाँ पे कुछ एप्स हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। इट्स रियली सिंपल कि आप इनके अंदर एप्स बना सकते हैं, इनके वहाँ पर ऐप के अंदर मुख्तलिफ कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। और एक अनदर थिंग दैट गिव्स पावर ऐप एन एज ऑन अदर टेक्नोलॉजीज इज दैट दीज एप्स, और ये एप्स आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करें, अपने मोबाइल फ़ोन में एक्सेस करें, अपने टैब्स में एक्सेस करें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लेआउट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द साइज ऑफ द कंट्रोल्स। वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और उन्हीं डिवाइस के की डायमेंशंस के हिसाब से ऐप लोड हो जाती है। सो दिस पार्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने कवर किया हुआ है, और दे वांट इट कि आप उसको सिर्फ फोकस करें कि आपकी लॉजिक क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, और आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप डिज़ाइन इश्यूज में जाएं। मेक श्योर करें वो मेरी ऐप लैपटॉप पे भी उसी तरह चले जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन पे चल रही है। सो दीज आर ऑल आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, और आप उसको लेवरेज कर सकते हैं, उस पर बिल्ड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एग्जिस्टिंग व्हाट यू कॉल इट इश्यूज में या बेसिक इश्यूज में अपना टाइम स्पेंड करें। और दूसरी चीज़ों इजी टू बिल्ड एंड फास्टर टू बिल्ड है कि इसके अंदर आप बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, और इवन यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग डेटा के साथ भी कर सकते हैं कि बेस्ड अपॉन योर डेटा माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड एन ऐप फॉर यू। वी कॉल देम डेटा ड्रिवन एप्स। लेकिन इनका इस्तेमाल भी लुकिंग एट योर डेटा सेट्स व्हाट एक्शंस यू कैन परफॉर्म, आप इसके अंदर वो एक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम वी कॉल इट अ पावर प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस इज पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो बेसिकली पावर ऑटोमेट एक क्लाउड वर्कफ्लो इंजन है जो कि आपको कम्प्लेक्स टू सिंपल वर्कफ्लोज बनाने की प्रोविजनिंग देता है या प्लेटफॉर्म देता है। आप अगर नया वर्कफ्लो बनाना चाह रहे हैं, तो अगेन माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। आप यहाँ से कोई टेम्पलेट पिक करें, बेस्ड अपॉन दैट टेम्पलेट अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही देन यू कैन स्टार्ट कस्टमाइजिंग दोज टेम्पलेट्स, और आप उसके अंदर अपनी लॉजिक अपनी कम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने ईमेल के लिए कुछ वर्क फ्लो बनाना है, तो मैं यहाँ पे आउटलुक करके उसको सर बता देगा कि सेव इन ईमेल अटैच फ्रॉम आउटलुक टू ड्रॉप बॉक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है कि मेरा ही जो आउटलुक में ईमेल आती है वो ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप चली जाए, तो ये वर्क फ्लो पहले से ही बना हुआ है। सपोज एन आइटम टू शेयर पॉइंट लिस्ट सेंड एन ईमेल। अगर शेयर पॉइंट में कोई लिस्ट आइटम ऐड होता है तो उसको व्हाट यू कॉल इट शेयर पॉइंट में ऐड करे और एक ईमेल सेंड कर ले। प्लस इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशंस। आपका ट्विटर, आप चाहते हैं कि ट्विटर पे कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड कोई हैशटैग करके ट्वीट करे तो आपको ईमेल आ जाए। दैट इंटीग्रेशन इज प्रोवाइडेड इन पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो इज देयर। ईमेल योरसेल्फ न्यू ट्वीट्स अबाउट अ सर्टेन कीवर्ड्स। आप सिंपल एक वर्कफ्लो है, आप एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो को इस्तेमाल करें। मैं इसके अंदर साइन इन करूंगा यूजिंग माय एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स, और उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको बैक करेंगे। और जब हम इस वर्कफ्लो के थ्रू हम आराम से एक ईमेल अपने आप को सेंड कर सकते हैं जबकि कोई ख़ास वर्ड ट्विटर पे या ट्वीट हो। एंड अगेन, you don't need to integrate with Twitter. You don't need to write the logic. You don't need to worry about the frequency. It's just that कि आप इसको ओपन करें, इम्प्लीमेंट करें, और इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो करें, एंड देन यू आर डन। एंड एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट कि आप स्क्रैच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना क्लाउड वर्कफ्लो भी बना सकते हैं,
और देर आर डिफरेंट टाइप्स, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट एज यू स्टार्ट वर्किंग आपको अंदाज़ा होगा कि ये अ, कितने टाइप्स की पावर ऑटोमेट्स के वर्क फ्लोज अवेलेबल हैं और आप उसमें अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। आप पावर ऑटोमेट के डेवलपर बन सकते हैं और उसके अंदर वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। और एग्जिस्टिंग व्हाट यू कॉल इट कनेक्टर्स और टेम्पलेट्स जो कि अवेलेबल हैं वो ये हैं। इसके अंदर से आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम्स और लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अवेलेबल नहीं होते तो आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं। देन एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स। सो पावर ऑटोमेट वर्कफ्लोज आर सो पावरफुल दैट दे इंटीग्रेट आई थिंक 8 out of 10 एप्लीकेशंस जो आप सोच सकते हैं, जी मेल, सेल्स फोर्स, ट्विटर, स्नैपचैट, कोई भी अदर थर्ड पार्टी सिस्टम जो कि आप, या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि आप जिसके साथ आप वर्क फ्लो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल होगा। जैसे एक चैनल, इसके अंदर जस्ट एक सिंपल सा वर्क फ्लो है कि मेरी जो ईमेल्स आती हैं वो मैं चैनल पे पोस्ट करना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के एक चैनल में। सो जस्ट आप क्लिक करें, ईमेल के अंदर कोई सब्जेक्ट बताएं, कोई क्राइटेरिया बताएं, डेस्टिनेशन चैनल का नाम बताएं, और आप एक पावर पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स वेयर यू कैन बिल्ड पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो, जहाँ पे आप अपना कैरियर देख सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए पावर ऑटोमेट वर्कफ्लो डेवलपर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ पावर प्लेटफॉर्म हम कहते हैं पावर बीआई। इसके अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अगेन ये एक थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, व्हाट डज डेटा विजुअलाइजेशन, व्हाट डज रिपोर्ट मीन। सो बेसिकली आप स्टेटस देख सकते हैं करंट सिनेरियोज का बेस्ड अपॉन सम डेटा एनालिसिस। आप उसके अंदर ट्रेंड बता सकते हैं कि मुस्तकबिल में इस डेटे की बेस पे क्या हो सकता है। वन एग्जांपल कैन बी कि आप एक हॉस्पिटल का डेटा या हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डेटा देख कर पावर ऑटोमेट में पॉपुलेट करके आप ट्रेंड कर बता सकते हैं जी कि किस वक्त ज़्यादा मरीज आते हैं, ताकि उस वक्त हम ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट कर सकें या ज़्यादा डॉक्टर्स की शिफ्ट डाल ऐड कर सकें, ज़्यादा नर्सेज उस वक्त अवेलेबल हो। सो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हम पावर बीआई में कर सकते हैं। और क्रिएटिंग अ रिपोर्ट्स, अगेन माइक्रोसॉफ्ट फोकस करता है कि बगैर किसी फॉर्मल एजुकेशन के आप खुद से क्रिएट कर सकें। डेफिनेटली आपको एक जर्नी तो लेना पड़ेगा जब आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, बट अगेन मेकिंग थिंग्स सिंपल फॉर यू, आप 2 3 4 बटन्स दबाएं और एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये एक्सप्लोर 100 मोर सक्सेसफुल प्रोडक्टिविटी टिप्स, मैंने उस पर क्लिक किया। इसका डेटा माइक्रोसॉफ्ट ने टेम्पलेट्स के थ्रू पहले से प्रोवाइड किया होता है। आप जस्ट देते हैं और देखते हैं कि ठीक है, ये व्हाट यू कॉल इट टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्टिव टिप्स की पावर बीआई की रिपोर्ट जनरेट हो गई है। आप इसको मज़ीद, हम एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि ये डेटा किस तरह है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल कम आउट ऑफ इट इज़ दैट, क्या उनका जो कोर डेटा है उससे वो विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रेंड बना सकते हैं, देख सकते हैं कि करंट हालात क्या है। मे बी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो जो कि उनको बता सकती है कि करंट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस क्या है। मे बी वर्कफोर्स की रिपोर्ट हो जो उनको बता सकती है कि कितने एम्प्लॉयज़ ने कितनी छुट्टियां की हैं और उनका एक ट्रेंड या पैटर्न क्या है। मे बी उनकी स्टॉक की रिपोर्ट हो सकती है। सो ऑल दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स जो कि हम डेटा विजुलाइज करने के लिए, शेयर करने के लिए, या डेटा का स्टेटस मालूम करने के लिए बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, वो पावर बीआई में कर सकते हैं। पहले हम इस्तेमाल करते थे और अब भी एक्सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। बट अगेन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 के रेफरेंस से बात करें, उसमें कैरियर बनाने के रेफरेंस से बात करें, तो पावर बीआई इज़ वन टूल जिसमें आप पावर बीआई डेवलपर बन सकते हैं। पावर बीआई रिमोट क्रिएट रिपोर्ट क्रिएटर और सम सॉर्ट ऑफ दिस काम कर सकते हैं, वेयर आप देख सकते हैं कि मैं कम्प्लेक्स पावर बीआई रिपोर्ट्स कैसे बना सकता हूँ और मैं कैसे अपने कैरियर को इसमें मज़ीद डेवलप कर सकता हूँ। देयर आर टन्स ऑफ हेल्प अवेलेबल फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट परस्पेक्टिव एज वेल। और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो कि इसमें हम बहुत ज़्यादा व्हाट यू कॉल इट हेल्प कर सकते हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा
शेयर करते हैं और आपके पास फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। तो नॉट रिस्पेक्ट फॉर पावर बीआई, पावर ऑटोमेट में भी, और माइक्रोसॉफ्ट की अदर एप्लीकेशंस में भी, पावर एप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, फोरम्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं और अपने इश्यूज रिजॉल्व करा सकते हैं। सो दैट्स अगेन अनदर पार्ट ऑफ पावर प्लेटफॉर्म जहाँ के आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए पावर बीआई डेवलपर, जहाँ और आप मल्टीपल रिपोर्ट्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट बिट अबाउट पावर वर्चुअल एजेंट्स है, जो कि बेसिकली एन एआई बेस्ड फैसिलिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर या उससे ज़्यादा इन पायलट है। बेसिकली एक एआई बेस्ड टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, एवरीडे के लिए भी, जिसमें आप अपनी ईमेल्स लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की समरी जनरेट कर सकते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और जो आपके अभी डे टू डे टूल्स हैं वो आप कर सकते हैं। सपोज मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना है तो डेफिनेटली मैं को पायलट की हेल्प लेकर वो स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता हूँ। मे बी वो स्क्रिप्ट मेरी 100% हेल्प ना करे, एज इट इज़ ना चल सके, बट दैट सिनेरियो इज़ वेरी रेयर। एज हम इसमें मज़ीद इन्वेस्ट कर रहे हैं, मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, और आप को पायलट के थ्रू वो जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा वो थोड़ी सी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें मैं एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जनरेट करता हूँ, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। ये को पायलट्स का एड इन होता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे एक प्लीज क्रिएट अ स्लाइड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए एक स्लाइड जनरेट कर दूँ। सो ये को पायलट एआई की कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए एक स्लाइड सेट जनरेट कर रहा है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। और थोड़ा सा इसका प्रॉम्प्ट गलत दे दिया, या ज़्यादा, प्लीज क्रिएट अ डिटेल स्लाइड्स फॉर पाकिस्तान। स्लाइड दिया था तो वाकई उसने एक स्लाइड क्रिएट कर दी है। मैं उसे स्लाइड्स दे रहा हूँ तो वो मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट करेगा, और वो स्लाइड्स बेसिकली मेरे लिए एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, मेरे लिए मज़ीद चीज़ें भी हो सकती है, मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ला सकती है। So, इसमें उसने दो सेट्स ऑफ स्लाइड जनरेट कर दिए, बट अगेन आप इसके अंदर उसको बेहतर प्रॉम्प्ट देके इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। प्लीज़ क्रिएट डिटेल सेट ऑफ स्लाइड्स फॉर पाकिस्तान हिस्ट्री कर देते हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर वो कितनी बेहतर स्लाइड सेट क्रिएट कर सकता है। एंड अगेन आप इन स्लाइड सेट को इस्तेमाल करते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट की समरी जनरेट कर सकते हैं, और फ्रॉम ए डेवलपर परस्पेक्टिव आप एक कोड जनरेट कर सकते हैं, एक कोड लिख सकते हैं, उस कोड को बेहतर कर सकते हैं, उस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस कोड के को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डे टू डे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, फ्रॉम ए कैरियर परस्पेक्टिव। ये इसने एक स्लाइड सेट जनरेट कर दिया 12, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगर वो एक स्लाइड सेट जनरेट कर सकता है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकता है, तो थिंक ऑफ इट कि आपके की कोडिंग में कितना हेल्प कर सकता है, और आपको की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम ए कोडिंग परस्पेक्टिव उसमें आपको कितनी फैसिलिटेट कर सकता है। ऑटो कंप्लीशन कर सकता है, वेयर आपको सजेशन दे सकता है को पायलट जब आप कोई कोड लिख रहे हो, कोड जनरेशन भी कर सकता है डेफिनेटली, फ्रॉम स्क्रैच आपको एक कोड जनरेट करके दे सकता है। आप उसे कह सकते हैं मुझे एक पाइथन का कोड जनरेट करके दो, और आपको जनरेट करके दे देगा बेस्ड अपॉन, लेट्स से मुझे एक पाइथन का कोड जनरेट करके दो जो कि मेरी फाइल सर्वर में जाके तमाम डुप्लीकेट फाइल्स की लिस्ट बना के लेके आए। डेफिनेटली आप उसको ए में ट्राई कर सकते हैं, को पायलट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपको मज़ीद हेल्प कर सकता है कि आप बेहतर कोड लिखें, या आपको जनरेट करके दे सकता है, और कोड रिव्यू कर सकता है जिसमें आपको को ऑप्टिमाइज करके दे सकता है कि आपका कोड कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे कर सकता है। यूज़ केसेस हैं वेब डेवलपमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
ऐप, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेफिनेटली मशीन लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये शेयर करने का जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो ये है कि आप एआई बेस्ड टूल्स भी बिल्ड कर सकते हैं, और एआई बेस्ड टूल्स में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसे टूल्स बना रही हैं जो कि व्हाट यू कॉल इट सूटेबल हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनकी कस्टमाइजेशन के लिए। और वो बैक एंड पे माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई या को पायलट इस्तेमाल करते हुए टूल्स बना रही हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आप एज ए कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, और उनकी बेस पे मज़ीद काम कर सकते हैं। लास्ट पेट हम थोड़ा सा टच करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से, जो कि को माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट है। अम, ये स्लाइड मेरा ख्याल है मैंने अपने को कुलीग की स्लाइड डेक से लिया है, जो कि बहुत बेहतरीन स्लाइड है, जो आपको बताती है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कुछ ऑप्शन। ये एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये स्लाइड दिखाने का पर्पस ये है कि आप एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट या सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक प्रोडक्ट में काम करें, उसको लर्न करें, उसमें कस्टमाइजेशन करने की एबिलिटी पैदा करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो डेफिनेटली यू कैन सेट अप योर कैरियर एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, जहाँ पे आप इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी थ्रेट को कवर कर सकते हैं, देख, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और जहाँ पे आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि डेफिनेटली मैं एज ए माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे अगले 4 5 साल, 2 साल या 3 साल में मैं अपना कैरियर डेवलप करना चाह रहा हूँ। सो दीज आर, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जिनको आप लर्न करके अपने उस गोल तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स एंड रिसोर्सेज, ये बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांस। और आप देख सकते हैं कि मेरा कैरियर किस तरफ जा रहा है, और मैं किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करूं, ताकि मैं एक सक्सेसफुल मे बी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मे बी पावर ऐप डेवलपर, मे बी पावर ऑटोमेट डेवलपर, और मे बी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन के तौर पे अपना कैरियर बना सकूं। नेक्स्ट स्टेप अगेन, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस किस प्रोडक्ट और किस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं, अपना कैरियर डेवलप करना चाह रहे हैं, और जो इवेंट्स और अपडेट्स हमें एजुकेशन की तरफ से मिलती हैं आप उसको अटेंड करें, रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनसे लेवरेज करें, और अपने क्राफ्ट में मास्टर हो। दैट्स वन थिंग दैट व्हाट वी कॉल इट, हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि डजेंट मैटर आप कौन सी टेक्नोलॉजी, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट यू नीड टू बी मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट, कि लोग आपके एज व्हाट यू कॉल इट आपकी तरफ देखें जब उनको कोई मसला पेश है किसी भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में जिसमें आप काम कर रहे हैं, या लोग आपको उस फील्ड में अगर ना एक्सपर्ट के तौर पे लें, या हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं गुरु के तौर पे लें, जब आप उस फील्ड में काम करें। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि इस वीडियो सीरीज में या इन इवेंट्स के थ्रू हम कन्वे करना चाह रहे हैं कि इट्स बेटर कि आप किसी प्रोडक्ट में, किसी टेक्नोलॉजी में काम करें, डजेंट मैटर कि वो कौन सी है, बट द थिंग जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा अहम है, कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आप उसके बारे में मास्टर होने चाहिए, कि आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं, आप उस फील्ड को जानते हैं, और आप आइडियली अपना एक ब्लॉग शेयर करें, अपने यूट्यूब पे चैनल बनाएं, ट्विटर पे आप उसके बारे में बात करें, ताकि दुनिया भी जाने कि आप उसके बारे में काम कर रहे हैं, आपको उस नॉलेज है, और आपको इसमें एक्सपर्टीज है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट मैसेज।
हम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ परस्पेक्टिव हम हमेशा व्हाट यू कॉल इट अवेलेबल हैं। अगर आपको कभी किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट की किसी टेक्नोलॉजीज में लेना चाह रहे हैं या कोई सवाल करना चाह रहे हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और हम में से किसी को भी HSE के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और उसके थ्रू वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।